या सामाजिक जो संघर्ष है या आर्थिक हमारी जो समस्या है या सामाजिक जो कलह है या हमारे व्यक्तिगत जो जीवन में आने वाली जो परिस्थितियां है, जैसे कि बीमारी है, दुख है, एक्सीडेंट है या एक्स वाई जेड, जो भी जो विपरीत परिस्थितियां दुख के रूप में या कुछ सुख के रूप में हमारे सामने उपस्थित होती है, तो ये एक हमारे जीवन में बहुत बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज से हम भाग नहीं सकते हैं, ना उसको भगा सकते हैं। उससे हम ना भाग सकते हैं, ना भगा सकते हैं, लेकिन हमारी प्रवृत्ति यही रहती है कि एक तो उससे हम भागे या उसको भगाए। हाँ? लेकिन इस प्रवृत्ति से हम बच नहीं सकते। अगर बचना है तो हमें थोड़ा शांति का या जो जागृति के आधार पर हमें शांति का आचरण करना ही एकमेव मार्ग है कि जो बुद्ध ने बताया है। अगर इस द्वंद्व से, इस आग से अगर हमें बचना है और औरों को भी बचाना है, फिर वो हम अपने लोगों को या समाज में जो लोग भी इस आग से जल रहे हैं या इस प्रकार से समाज में एक गलत परिस्थिति निर्माण कर रहे हैं, उस परिस्थिति में कम से कम हम कुछ लोगों को तो बचा सकते हैं। जितनी हमारी क्षमता होगी किसी को बचाने की, और हम उस बात को अगर जान सकते हैं तो निश्चित ही बचाने में हम सफल हो सकते हैं। और वो सफलता कहीं ना कहीं हम मानव जाति में एक नई जो प्रेरणा है या मानवता को बचाने का जो हमारा छोटा सा भी कर्म है, ये हमारे लिए और समाज के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हम पूरे समाज को बचाते हैं या हम मदद करते हैं या नहीं करते, लेकिन अगर हम कुछ भी लोगों को अगर मदद करके हम समाज का अगर हित करना चाहते हैं, उसमें एक शांति पारमिता एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए भंते ने उसको 3 पहलुओं में समझाने का प्रयास किया है। जब क्रोध नहीं होता है या उसकी जो उपस्थिति नहीं होती है तो वहाँ पे क्या होता है, किस प्रकार से हमने शांति पारमिता को देखना चाहिए, किस प्रकार से उसका आचरण करना चाहिए। तो पहली जो बात जो बनते बताते वो है सहनशीलता। दूसरी जो बात है वो है सहिष्णुता, मतलब स्वीकार करना। और तीसरी बात जो है आध्यात्मिक ग्रहणशीलता। इन तीन तत्वों को ध्यान में रखते हुए या समझते हुए हम शांति पारमिता को समझ सकते हैं कि एक बोधिसत्व के रूप में या एक अच्छा मानव के रूप में। अच्छा मानव मतलब वही जिसके पास में इस गुण का विकास होने की या करने की जो क्षमता है, उस क्षमता के साथ में आगे बढ़ना चाहता है, वही सही मनुष्य या मानवता को वो बचा सकता है। अन्यथा अगर सहनशीलता नहीं है तो हम अपने आप को और औरों को हम नहीं बचा सकते, क्योंकि क्रोध कब क्या करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो पूरी तरह से विध्वंसक रूप में क्रोध को हम अपने जीवन में या समाज में देख सकते हैं। तो सहनशीलता के तीसरी क्या चीज है? सहनशीलता, सहिष्णुता, और तीसरा क्या बताया? आध्यात्मिक ग्रहणशीलता। आध्यात्मिक ग्रहणशीलता स्पिरिचुअल एक्सेप्टेंस। तो पहला हम तत्व देखते हैं वो है सहनशीलता। इसमें भंते जी ने 3 उदाहरण बताए हैं और हमें पता है तीनों उदाहरण का बहुत ही कहीं ना कहीं हमने इसको सुना होगा घटनाओं को। पहली घटना बुद्ध और एक जो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण बुद्ध का अपमान करता है। इस संदर्भ में बुद्ध को या बुद्ध ने किस प्रकार से सहनशीलता का आचरण किया है या बुद्ध कैसे आचरण करते हैं अपने जीवन में। कहानी बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हमें पता है कि बुद्ध एक अपने आप में ऐसे व्यक्ति थे कि हर उस समय का युवक या जो भी सत्य की खोज करने वाला या बुद्ध के व्यक्तित्व को देखकर सुनकर लोग आकर्षित होते थे। और बहुत सारे युवा या उसमें महिला हो, पुरुष हो, राजकुमार हो या हर एक समाज और
जाति से लोग बुद्ध के शरण में जाते थे, तो इसका कहीं न कहीं प्रभाव उस समय के जो माता-पिता है या जो ब्राह्मण इस संन्यास से या इस गृह त्याग से जो घृणा करते थे, वो निश्चित ही बुद्ध के प्रति बहुत ही एग्रेसिव रहे होंगे या रहते हैं, और आज भी हम उस प्रकार से ऐसे लोगों को देखते हैं। तो एक ब्राह्मण इसी प्रकार से बहुत ही गुस्से में था, और इतना गुस्से में था जब बुद्ध के साथ उसका संवाद होता है या मिलाप होता है, तो वो बहुत सारी गाली बुद्ध को वो ब्राह्मण देता है कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। एक प्रकार से उनका पूरी तरह से अपमान करते हैं, जिसे हम निंदा कहते हैं। हाँ, जो उसकी पूरी भड़ास है बुद्ध के प्रति, वो शब्दों के माध्यम से वो निकाल लेता है। तो बुद्ध बहुत ही शांत चित्त से उसको सुनते हैं। ये बुद्ध की सहनशीलता है, उसे पूरी तरह से खुला होने देते हैं, और किसी भी प्रकार का प्रतिसाद प्रतिक्रिया न देते हुए उसी बात को, उसी कर्म को समझाने के लिए वो उनको उदाहरण देके समझाते हैं। हाँ, कि आपने जो गालियाँ दी है, क्या आपको लगता है कि मेरे तक पहुँची है, या जिस अर्थ से आपने मुझे कुछ कहा है, तो क्या आपको लग रहा है कि वो मेरे तक आई है? तो बुद्ध उसको एक उदाहरण से बताते हैं कि अगर आप किसी के घर जाते हैं और आप उपहार लेके जाते हैं, और वो उपहार अगर वो सामने वाला व्यक्ति नहीं लेता है, तो आप क्या करोगे? तो ब्राह्मण कहता है कि वो तो मैं वापस ले आऊँगा, अगर सामने वाला उस उपहार को नहीं लेता है। तो बुद्ध भी कहते हैं कि जो आपने मुझे उपहार दिया है शब्दों में या गालियों में या अपमान करके, तो ये उपहार मैं नहीं ले रहा हूँ। तो ये उपहार किसके पास में जाएगा? तो आप ही के पास जाएगा। तो बुद्ध इस प्रकार से उसके आचरण को या उसकी बात को हाँ, किस प्रकार से वो लेते हैं और किस प्रकार से उसको समझाते हैं, ताकि वो ब्राह्मण अपने आप में उसको समझ में आ जाता है कि मैंने क्या किया है, और ये करने से कुछ उचित होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो कहानी है या एक प्रकार से घटना है, ये इससे हमें सीख मिलती है कि हमें भी इस प्रकार से जो कहने वाले आसपास के लोग हैं, निंदा करने वाले, अपमान करने वाले, तो हम भी क्या इस प्रकार से उनसे सुन सकते हैं और संवाद कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जिस प्रकार से बुद्ध ने किया तो वैसे ही हम करें, लेकिन कुछ न कुछ हम अपने लिए भी एक मध्यम मार्ग की खोज कर सकते हैं कि कोई अगर हमें गाली दे रहा है या अपमान कर रहा है, तो उसको सुनकर बाद में उसको हम पूछ सकते हैं कि भाई क्या हुआ, क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्या सही में इसमें मेरी कुछ गलती है जिसके वजह से तुम मुझे इस प्रकार से अपमानित कर रहे हो। हाँ, तो इस प्रकार से डायलॉग करने की जो हमारी प्रवृत्ति जो है, वो हमें सहनशीलता की तरफ लेके जा सकती है। अन्यथा आजकल व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमें उस्काया जाता है, न्यूज़ के माध्यम से भी हमें उस्काया जाता है। आजकल उस्काने की या अपमान करने की जो पद्धति जो है, बुद्ध के समय तो मैन टू मैन होती थी, मनुष्य मनुष्य के साथ में बात करके उस प्रकार से अपमान निंदा करता था। आजकल तो किसी भी माध्यम से हम अपमानित हो सकते हैं या हमें अपमानित किया जा सकता है, फिर वो आजकल का सोशल मीडिया हो या पॉलिटिकल जो इवेंट्स हो, या समाज में होने वाली जो बातें हो, या हमारे जीवन में भी जो कुछ छोटी बड़ी बातें जो होती रहती है परिवार में, या किसी के कहने से, किसी छोटे इंसान ने अगर हमें कुछ कह दिया जो हमसे छोटा है या अशिक्षित है या कोई दूसरे धर्म और जाति का है, तो निश्चित ही हमें उस प्रकार से अपमानित होने का जो भाव है, जो हमें सहनशीलता को तोड़ सकता है, और हम सहनशीलता का आचरण नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो कैसे करें और क्यों करें, इसकी समझ अगर हमारे पास में है, तो हम गिल्टी में नहीं जा सकते हैं। हाँ, हमें कोई अपमान कर रहा है, तो अपमान का मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप का अपमान करें। अगर हम अपने पोजीशन में, हम अपने व्यक्तित्व में अगर उसी ऊँचे स्थान में हैं, तो कोई भी हमें हमारा अपमान नहीं कर सकता है। अगर इस घटना के साथ बाबा साहब के जीवन में देखें, तो बाबा साहब तो हर रोज़ अपमानित होते थे। बचपन की 2-4 घटना हमें सुनने पढ़ने को मिलती है, लेकिन 2-4 घटना ही उनका जीवन नहीं है, जो हमें दिखाई जाती है, जो पढ़ाई जाती है।
तो उनके जीवन में तो रोज की घटना हो रही होगी। तो उन्होंने उस अपमान को कैसे झेला होगा एक बालक के रूप में या युवा के रूप में, या जब एक व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा होने के बाद बड़ौदा की घटना का हमें स्मरण है। लेकिन ऐसा थोड़ी कि बड़ौदा की घटना ही एकमात्र घटना हुई होगी। उसके बाद में वो मुंबई आने के बाद में कितना उनका अ, अपमान हर समय हर जगह पे हुआ होगा, जो राइटिंग में या हमें उनके हर एक जीवन की घटनाओं में पढ़ने सुनने को नहीं मिलता है। विशिष्ट घटना में हमें सुनने पढ़ने को मिलता है, लेकिन उनका अपमान नहीं हुआ होगा ऐसा हम नहीं कह सकते। हाँ, फिर भी वो उस अपमान से कैसे ऊपर उठे होंगे, ये बाबा साहब के चित्त को या उनकी जो सहनशीलता है या शांति पारमिता के तत्व में हम ज़रूर ढूंढ सकते हैं। तो हम उस जगह पर भले है या नहीं है, हम जिस भी जगह पर है और जो हमारे सामने या हमारे साथ जो जब कोई अपमान करता है या हमें कोई गलत कहता है या हमारी किसी भी प्रकार से निंदा या हमारा अगर कुछ नुकसान होता है या अपयश मिलता है या दुख होता है, ये जो नेगेटिव एस्पेक्ट जो है, इसमें सिर्फ निंदा ही नहीं है बल्कि दुख भी एक प्रकार से हमारे ऊपर हावी हो जाता है, या हम जो सफलता को चाहते हो सफलता नहीं मिलती है, या जिस लाभ को चाहते हैं और हमें लाभ नहीं मिलता है, तो ये भी पहलू उसी के साथ में जुड़े हुए हैं। सिर्फ निंदा ही नहीं, बल्कि उसमें दुख भी है, उसमें हमारी असफलता भी है, या उसमें हमारा नुकसान अगर किसी जगह पे होता है वो भी उसी के परिप्रेक्ष्य में आता है। शांतिदेव आचार्य का जिक्र करते हुए बनते और एक महत्वपूर्ण घटना की बात करते हैं। शांतिदेव आचार्य के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, उसके ऊपर हम थोड़ा अभ्यास भी किया था। तो शांतिदेव आचार्य एक उदाहरण देके बताते हैं कि अगर एक इंसान डंडा लेके आपको या किसी व्यक्ति को मारने के लिए आता है, तो वो उसका वो वर्णन ऐसा बताते हैं, क्योंकि डंडा मारने वाला व्यक्ति तो कारण है जो आपके शरीर को मारता है या आपके शरीर पे हमला करता है, आपको दुख होता है, लेकिन उसमें तत्व जो प्रज्ञा का तत्व ये बताया जाता है कि जो आपने शरीर धारण किया है वो भी तो एक कारण है। जो शरीर धारण करने का कारण हमारे ही पूर्व जन्म के जो कर्म है, अज्ञान है, उसी के कारण ये शरीर मिला है जिसके ऊपर डंडा मारा गया है, या हमारी शरीर पर उसका दुख हुआ है। तो हम 100% उस डंडे मारने वाले को ही कैसा कह सकते हैं। हमारी जो सहनशीलता जो है वो तब बढ़ सकती है कि हम अपने शरीर के अस्तित्व के कारण के प्रति भी हम सजग बने। अभी यहाँ पे हमें एकदम एक्सट्रीम नहीं होना है, क्योंकि इस उदाहरण से कभी कभी ऐसा हम अतिरेक या एकदम अलग दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं कि कोई अगर मारने के लिए आता है और हम अपने बचाव ना करें, क्या ऐसा नहीं है। बचाव करना एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन अगर कोई हमें इस प्रकार से कोई मार देता है और हम उसको किस प्रकार से प्रतिक्रिया और प्रतिसाद देना चाहिए, ताकि हमारी जो सहनशीलता जो है एक सत्य के आधार पर हम विकसित करें, अज्ञान के आधार पर नहीं या गुलाम होने के आधार पर नहीं। अगर हम कोई हमें गुलाम बनाना चाहता है या गुलामी के लिए अगर हमें कोई शरीर पर कष्ट देता है, शरीर को उस प्रकार से शोषण करता है, उस अर्थ से नहीं। अन्यथा पूर्ण की कहानी है ना सर ये? हाँ, नहीं, पूर्ण की कहानी नहीं है, मैं आगे पूर्ण की कहानी बताने वाला हूँ। ये दूसरा शांतिदेव आचार्य का ये उदाहरण है, जिस प्रकार से वो सत्य के तत्व को ग्रहण करते हुए हम अपनी जिम्मेदारी, कम से कम 50% जिम्मेदारी जो हमारे शरीर के होने की जो एक होना भी एक कारण है, जिसके कारण हमें पीड़ा होती है या हुई है। तो इसमें डंडा सिर्फ किसी के मारने वाला ही डंडा का हमने अर्थ नहीं लगाना चाहिए, या हमें डंडा किसी प्रकार का दुख हो सकता है, जैसे कि हमारे शरीर में आने वाली कोई बीमारी हो, दुख हो, या किसी की निंदा हो, या कुछ अपयश हो, या किसी चीज़ की हानि हो, जो 8 लोग स्वभाव में जो
दुखदायी जो तत्व है या जो हमें परेशान करने वाली जो मनोप्रवृत्ति है, उस अर्थ से भी हम अपने उस डंडे को देख सकते हैं। डंडा मतलब ऐसा नहीं कि कोई आपको मारने के लिए आता है, आएगा। वही घटना हमें इस तत्व में या इस घटना में नहीं देखनी, अन्यथा हम बहुत ही अलग दृष्टिकोण से इस घटना को लेंगे और हम संभ्रमित हो जाएंगे। तीसरी जो घटना, जैसे कि सुभाष जी बता रहे थे कि पूर्णा नाम का जो भिक्षु है, महाराष्ट्र से श्रावस्ती आता है और वो भिक्षु बन के अनंत को प्राप्त करता है। और जब वो कहता है बुद्ध के पास में जाके कि भगवंत, मैंने विमुक्ति का अनुभव लिया है, आप मुझे अनुमति दे कि मैं ऐसे प्रांत में जाके, जो प्रांत होता है कि जो वहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं जिसे हम अशिक्षित लोग कहते हैं या असभ्य लोग रहते हैं, ऐसे जगह पे जाकर धम्म बताने की पूर्ण अनुमति मांगता है। तो बुद्ध उसको भेजने के पहले उसकी एक परीक्षा लेता है कि सही में तुम वहाँ पे जाना चाहते हो, तुम्हें पता है कि वहाँ के लोग कैसे हैं। तो बुद्ध एक एक बात को बताते हुए उसकी परीक्षा लेते हैं। तो बुद्ध पहला कहते हैं कि अगर वहाँ पे तुम जाओगे और वो लोग आपका अपमान करेंगे, आपको गाली देंगे, तो तुम कैसे देखोगे अपने आप को। तो वो जवाब में क्या देता है कि भगवंत, मैं ऐसा सोचूंगा कि उन्होंने जो गाली दी है या मेरा जो अपमान किया है, तो उससे मुझे शरीर को तो नहीं मारा है, मेरे शरीर को तो कष्ट नहीं दिया है, सिर्फ मुझे सुनने में जो वो कह रहे हैं शब्दों से ही मुझे उन्होंने मारने का या निंदा करने का प्रयास किया है। तो मैं इस प्रकार से उससे शांति से या क्षमाशीलता से मैं व्यवहार करूँगा। बुद्ध आगे कहते हैं कि अगर वो शब्दों के आगे भी अगर वो आपको मारने के लिए, काठी से मारने के लिए अगर वो आगे आते, तब क्या करोगे। तो पूर्णा अपने उस सहनशीलता से फिर से बताता कि भगवान, अगर वो मुझे मारने के लिए आते हैं तो मैं ऐसा सोचूंगा कि वो मुझे पूरी तरह से नष्ट तो नहीं कर रहे हैं, मेरी हिंसा तो नहीं कर रहे, सिर्फ मुझे वो मारने के लिए आ रहे हैं या मुझे मार रहे हैं। मैं जानूंगा कि मेरा शरीर जो है ये मेरे ही कर्म से मुझे मिला है और उसको मार रहे हैं, तो मुझे उसमें ऐसा दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि शरीर कैसे उत्पन्न हुआ है। आगे बुद्ध उसकी और एक परीक्षा लेने के लिए और एक सवाल उठाते हैं कि पूर्णा, अगर सोचो कि वो तुम्हें मार डाले, हाँ, तुम्हारी हिंसा कर ले या तुम्हारे शरीर को ही पूरा नष्ट करने के लिए वो अगर आते हैं, तो कैसे सोचोगे। तो बुद्ध को बताते हैं कि भगवंत, अगर वो मुझे मारने के लिए भी आते हैं, अगर मुझे मार भी डालते हैं, तो मैं ऐसा सोचूंगा, मैंने तो निर्वाण प्राप्त किया है, तो इस शरीर का भी मेरे लिए ऐसा कुछ उपयोग नहीं। अगर वो मुझे मार भी डालते हैं फिर भी मैं मरने के लिए भी तैयार। तब जाके बुद्ध कहते हैं कि तुम ही मेरे सच्चे शिष्य हो, जो पूरी तरह से सहनशीलता का जो आचरण करता है वही निर्वाण को प्राप्त करता है। और इसी अर्थ से जो सहनशीलता सबसे बड़ा तप है और निर्वाण सबसे बड़ा परम सुख है। तो इस अर्थ से बुद्ध का जो संवाद है पूर्णा के साथ, आज सोचिए कि वो संवाद हमारे साथ में है या हम उस संवाद में अपने आप को देख रहे हैं, या हमारे साथ में जो कुछ भी किसी के साथ में जो व्यवहार हो रहा है, तो हमने धीरे धीरे उस व्यवहार के साथ अपने आप को समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे हम किस प्रकार से सहनशीलता का आचरण करें। अभी असभ्य लोगों का अर्थ वही हो सकता है कि जो हमने 8 प्रकार की जो हमारी मनोप्रवृत्तियाँ है, वो किसी भी स्वरूप में हमारे सामने आके उपस्थित हो सकती है। वो किसी के आचरण के रूप में हो या किसी परिस्थिति के रूप में हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम उसी प्रकार से आचरण करें, क्योंकि हमारी समझदारी ही हमें आचरण को परिपूर्णता के तरफ ले जाती है। क्योंकि पूर्णा जो है एक प्रकार से अनंत चित्त के व्यक्ति थे, और उस अर्थ से उसकी जो सहनशीलता का जो उदाहरण जो बुद्ध बताते हैं वो उस स्तर का है। लेकिन हम अपने स्तर पर जितनी हमारी समझदारी है, जितना हमें प्रज्ञा का बोध हो रहा है, हमें समझ में आ रहा है
ये जीवन या औरों का भी जो अस्तित्व जो है उसमें क्या प्रज्ञा है, क्या ज्ञान है, तो उस अर्थ से अगर हम समझते हैं तो निश्चित ही हम सहनशीलता के साथ इसका आचरण कर सकते हैं। भंते ने इसको 3 प्रकार में बताया गया है। सहनशीलता हम 3 स्तर पर करनी चाहिए, ये भी समझने जैसी बात है। पहली जो किस स्वरूप में हमें सहनशीलता का आचरण करना है, ये तो उदाहरण से हमें बताया गया है कि सहनशीलता क्या है। अभी हम स्वयं के लिए आते हैं, तो स्वयं के लिए बुद्ध या भंते कहते हैं कि 3 स्वरूप में हमने सहनशीलता का आचरण हमसे होता है या करने का प्रयास करना चाहिए। 8 लोक धम्म तो वो है ही है जिसमें हमने सहनशीलता का उसमें आचरण करें या करते हैं, लेकिन 3 स्वरूप में पहला जो स्वरूप है वो प्राकृतिक या मौसम के रूप में है। जो ब्रह्मांडीय जो कुछ भी बदलाव होता है जैसे कि अभी ठंडी आना, गर्मी आना, बारिश आना, इस ब्रह्मांड में भूकंप होना, सुनामी होना, ये आदि जितने भी प्राकृतिक प्रकोप है, इस प्राकृतिक प्रकोप को उसके अंदर फिर कोरोना वायरस या जितने प्रकार की भी जो जैविक बीमारियां है या प्राकृतिक जो बीमारियां है या प्राकृतिक जो स्वरूप है, इसको सहन करना, उसकी सहनशीलता या उसकी जो वास्तविकता जो है, अगर हम बीज नियम और ऋतु नियम को अगर हम समझते हैं प्रज्ञा के रूप में, तो निश्चित है जो प्राकृतिक मौसम के रूप में आने वाली जो आपदा है उसको हम असहन कर सकते हैं। अगर हमें ऋतु नियम, अगर बीज नियम के प्रत्युत्तर समुत्पाद के तत्वों को अगर हम इग्नोर करते हैं तो मौसम से आने वाली प्राकृतिक आने वाली आपत्ता को हम पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं और हम इतने बेचैन हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। बहुत सारे लोग उसी को ही ईश्वर का प्रकोप कहते हैं या पाप का प्रकोप कहते हैं। और कहीं ना कहीं अगर हमें भी अगर समझ में नहीं आता है और हम भी कहीं ना कहीं अपने मन में भय से विचलित होकर हम उस तत्व को या उस घटना को हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे अगर सहनशीलता के अर्थ में उसको हम नहीं देखते हैं या उसका आचरण नहीं करते हैं। तो प्राकृतिक या मौसम के रूप में जो कुछ भी बदलाव होते आ रहा है या होते रहेगा, और इसी बदलाव के सहनशीलता के कारण ही मनुष्य का अस्तित्व जो टिका हुआ है। आप सोचिए कि अगर हम शुरुआत में जो लोग ठंडी में रहते थे, बारिश में रहते थे, अगर उसमें अगर सहनशीलता का अगर तत्व नहीं होता तो मनुष्य जीवन इतना आज इस ऊंचाई तक नहीं पहुंचता। तो सहनशीलता एक प्राकृतिक हमारा गुण है, लेकिन अगर उसके तत्व को आज के परिप्रेक्ष्य में या हम सभी लोग नहीं देख पाते हैं तो उससे बहुत सारी हम बेचैनी और हम दुख में या क्रोध में, धिक्कार में जा सकते हैं कि ये मुझे पसंद नहीं है, ये मुझे नहीं चाहिए, इस प्रकार से। तो ये जो हमारा प्रतिक्रिया जो है वो बढ़ सकती है और हम सुखी नहीं हो सकते। दूसरा जो तत्व जो है सहनशीलता के अंदर वो है बीमारी के रूप में आना, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु। बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु। तो हम कितने भी युवा है या कितने भी निरोगी है, युवा होने से हमें हमेशा बीमारी होने का इतना भय नहीं होता है या युवा होने से, लेकिन हम कितना भी युवा हो या कितना भी हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, निरोगी रहने का हम प्रयास करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन उससे हम बच नहीं सकते। बचने की जो प्रवृत्ति जो है वेस्टर्न मेडिकल साइंस है या वेस्टर्न जो फिलोसोफर है, वेस्टर्न जो थिंकर है, उससे काफ़ी प्रभावित हुई है। और ये प्रयास किया जाता है कि हम कभी भी बूढ़े ना हो, बीमार ना हो, और उसी के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके या खोज करके उस बात को प्रस्तावित किया जाता है कि हम इतना इतना साल तक या इस प्रकार से हम निरोगी रह सकते हैं। लेकिन जो सत्यता जो है उस सत्यता को हम नकार नहीं सकते कि जो प्राकृतिक है, और भले हम बीमार ना हो, अच्छी बात है, लेकिन बीमारी नहीं होगी इससे अस्वीकार करना या उसके लिए अपने आप को अगर बीमारी आ जाती है बुढ़ापे के कारण या
फिर वो दाँत का गिरना हो, बाल का गिरना हो या शरीर में जो कुछ चीज़ों का लय हो जाना हो, फिर से उत्पन्न नहीं होना हो, क्योंकि शारीरिक जो कुछ ह्रास है, वो कुछ उम्र के बाद में वो पूरी तरह से उस स्वरूप में नहीं होता है जिस स्वरूप में युवा या पूर्व हमारे उम्र में होता है। तो ये जो वास्तविकता की जो पहचान है, वो हमें सहनशीलता के तरफ लेके जा सकती है। फिर उसमें ये दूसरा उदाहरण आप बता रहे हैं ना, ये तो इससे संबंधित आधुनिक टाइम में ये कभी मैं पिक्चर देख रहा था उस दिन, उसका नाम है मायावन। जिन्होंने भी देखी होगी वो समझ रहे होंगे। तो उसमें वो वैज्ञानिक खोज का आधार बताया है, और जब वो कभी मतलब चेतना के रूप में वो व्यक्ति मतलब मरता नहीं है, और हजारों कितने अरबों वर्षों तक जिंदा रहने की उसकी कल्पना को लेके ये वो बनाई है। इस तरह का कुछ है। हाँ, लेकिन चेतना का स्वरूप अलग है, लेकिन जो शारीरिक जो आपकी मर्यादा है और उसका धर्म जो है वो कभी छूटता नहीं है, वो उसके साथ में ही रहता है। और बुद्ध के जीवन में हम देख सकते हैं कि बुद्ध होने के बाद में भी उनकी जो शारीरिक उम्र है या उनकी जो शारीरिक बीमारी है वो उनके अस्तित्व में दिखाई देती है, और ये सत्यता है, और उसके लिए हमने अपने आप को सहनशील बनाने की ज़रूरत है। और तीसरी और महत्वपूर्ण जो बात है, दूसरों के प्रति सहनशील रहना। दूसरे मतलब हमारे आसपास के जो संबंध है, व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के प्रति सहनशील रहना, ये सबसे बड़ी हमारी चुनौती है, क्योंकि हमारे संबंध में या हमारे जो रिलेशनशिप में, फिर वो रिलेशनशिप परिवार का हो या फिर सामाजिक तौर पे हो या अलग अलग धर्म के रूप में हो, या जो भाषा अलग अलग प्रांत के रूप में भी जो हमारी जो सहनशीलता जो है भाषा के रूप में, हर एक रूप में हमारी जो औरों के प्रति जो अगर सहनशीलता नहीं है तो निश्चित ही है कि हम उस तत्व को कैसे विकसित करें ताकि हम उन औरों के प्रति भी हम सहनशील रह सके, भले वो हमारे मित्र हो या नहीं हो, या हमारे विचारधारा के हो या नहीं हो। भले हम बौद्ध धर्म के रूप में अगर जब हम अपने आप को देखते हैं तो बौद्धों के अलग अलग जो संगठन है या अन्य भी धर्म के जो संगठन है, तो एक मनुष्य के रूप में हमारी जो उनके प्रति जो सहनशीलता रहनी है, उस सहनशीलता को भी हमें पहचानने की ज़रूरत है कि हम मनुष्य के रूप में उनके साथ में कैसे व्यवहार रखें ताकि हम क्रोध से या इस उसकी जो विरोधी भावना है उससे हम मुक्त हो सके। उसके बाद में जो दूसरा जो तत्व जो है, जो हमने सहनशीलता को देखा है बनते, उसको दूसरे तत्व में सहिष्णुता बताते हैं। सहिष्णुता मतलब स्वीकार करना, औरों को स्वीकार करना। ये भी शांति पारमिता का एक भीतर का तत्व है। तो उसमें सहनशील नहीं होना, असहनशील का मतलब क्या होता है? कट्टरवाद, कट्टरवाद से मुक्त मतलब सहनशील होना। जो कट्टरवाद है जिसे हम ऑर्थोडॉक्स कहते हैं या हम मिथ्या दृष्टि कहते हैं कि मैं ही हूँ बाकी नहीं है, मेरा ही धर्म श्रेष्ठ है औरों का नहीं है, मेरी शिक्षा श्रेष्ठ है औरों की नहीं है। हाँ, या सर इसको एक्सेप्टेंस भी बोलेंगे क्या? एक्सेप्टेंस तीसरी इसमें आता है। ओके, रिजिडिटी की बात है। हाँ, ये रिजिडिटी है। हाँ, एक्सेप्टेंस कह सकते हैं जो आप बोल रहे हैं, ये औरों के अस्तित्व को या औरों के आइडियोलॉजी को नकारना। हाँ, नकारना मतलब असहनशील होना, और उसका स्वीकार करना उसके तत्व में या उसके कंडीशन के अनुसार। हाँ, वो स्वीकारता है, वो सहिष्णुता है। और सहिष्णुता में दो प्रकार से सहिष्णुता को हमने देखना चाहिए, एक बौद्ध धर्म के भीतर के रूप में और एक बौद्ध धर्म के अलावा जो अन्य धर्म, अन्य पंथ और अन्य दर्शन है उसके रूप में। अगर हम अंदर की बात करते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म में भी बहुत सारे पंथ
और दर्शन हमें दिखाई देते हैं, जिसमें थेरवाद हो, महायान हो, वज्रयान हो, आजकल जो एंगेज बुद्धिज़्म का कंसेप्ट है और बहुत सारा एकेडमिक बुद्धिज़्म है। तो एक हर एक संघ के माध्यम से हमें बुद्धिज़्म अलग-अलग दिखाई देता है, फिर विपश्यना वाले हो या फिर हमारा त्रिरत्न बौद्ध महासंघ हो या भारतीय बौद्ध महासभा हो। तो भले बौद्ध धर्म को अनुसरण करने वाले सभी हम लोग हैं, लेकिन उसके दर्शन और तत्व के अनुसार हमें अलग-अलग दिखाई देता है। तो इसमें सहनशीलता का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आंतरिक बात करें, इसमें एक बनते उदाहरण देते हैं कि एक 13वीं या 14वीं शताब्दी में जो तिबेटियन बौद्ध धर्म के जो लामा है, वो मलेशिया में जाकर अपनी बुद्ध की मंगोलिया वहाँ पे जाके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। और वहाँ का जो राजा जो है, वो राजा बौद्ध धर्म से इतना प्रभावित होता है और वो ज़बरदस्ती से लोगों को बौद्ध धर्म के पंथ में, स्पेशली उनके पंथ में, तिबेटियन पंथ में लाने का पूरी तरह से वो कार्य करता है। और ये जब उसके गुरु को पता चलता है तो बोलता है कि ये तुम्हारा ऐसा करना उचित नहीं है। तो पंथ को या बुद्ध की शिक्षा को, किसी भी पंथ, हम भी अगर हम अपने आप को एक दर्शन के रूप में देखते हैं, संघ के रूप में, कि भंते के माध्यम से जो संघ या बाबा साहब की विचारधारा के माध्यम से जो संघ या धर्म का स्थापन हुआ है, तो हम इतने रिजिड नहीं हो सकते हैं कि यही सही है, यही मानिए। हम लोगों को ज़बरदस्ती से बौद्ध बनाए या संघ में लाए या बुद्ध की शिक्षा में लाए। अगर हमारा विचार हो रहा है तो निश्चित ही हम असहिष्णु हैं, हम सहिष्णुता का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। हमारे भीतर की अगर हम बात करें तो उसके लिए भी हमने अपने आप को पहचानना चाहिए कि क्या हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसी सोच है या इससे हम मुक्त है। अगर मुक्त है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उस पर हमने अपने कार्य करना चाहिए। अगर अन्य धर्म के बारे में देखते हैं, फिर वो हिंदू धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख हो, या जो भी पंथ भारत में विविधता, जिसे सहिष्णुता या सेकुलरिज्म की बात जो कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है, तो इसमें भी हमें दो भूमिका में नहीं रहना है। एक तो कट्टरपंथी भी नहीं होना है और सर्वधर्म समभाव इसमें भी नहीं जाना है, क्योंकि आजकल जो आइडियोलॉजी जो सर्वधर्म समभाव के तौर पे भी बुद्ध की शिक्षा को उसी ही तत्व में रखी जाती है और उससे जो हमारा वजूद जो है वो उस प्रकार से विकसित नहीं हो पाता है। और एक तरफ हम कट्टरपंथी के तौर पे भी हम अपने आप को रख नहीं सकते, क्योंकि कट्टरपंथ का होना ये भी हमारे लिए हानिकारक है। वो शांति पारमिता का आचरण नहीं हो सकता है। वैसे ही अगर हम सर्वधर्म समभाव के तौर पे भी अगर हम अपने आप को प्रस्तापित करते हैं तो उस अर्थ से भी नहीं हो सकता है। बुद्ध के समय की एक घटना मुझे याद आ रही है कि जब बुद्ध के पास में कोई एक जैन मुनि या और कोई जाता है और अपनी श्रद्धा के बारे में पूछता है, तो बुद्ध उनको जो जवाब देते हैं, तो बुद्ध ऐसा कहते हैं कि आपकी श्रद्धा के प्रति या आपके धर्म के प्रति मुझे सम्मान है, लेकिन जिस मार्ग का मैं अनुसरण कर रहा हूँ, उस मार्ग के प्रति मुझे उससे कहीं ज़्यादा श्रद्धा है। मैं अपने मार्ग को छोड़ नहीं सकता हूँ और आपके मार्ग के साथ में मैं रह नहीं सकता हूँ। मतलब औरों के मार्गों को नकारना और खुद के मार्ग का अनुसरण करना, इसमें संतुलन होना चाहिए। मतलब औरों के लिए धिक्कार भी नहीं है, और धिक्कार तब नहीं होता है कि जब हम अपने दर्शन के लिए, अपने मार्ग के लिए हम क्या कहते हैं, अपने मार्ग के लिए हम कठोर नहीं होते हैं। अगर अपने मार्ग के लिए जब हम कठोर होते हैं कि मेरा ही सही है, तुम्हारा गलत है, तब जाके हम औरों को धिक्कारते हैं। जब हमें पता है कि मेरा सही है, मुझे उस मार्ग से आचरण करना है, और हमें यह भी पता है कि उनका सही नहीं है, क्यों नहीं है, हम उसको भी हम अपना उसका धर्म आचरण करने के लिए हम संधि देते हैं। तो ये जो स्वतंत्रता जो है पंथ की, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमें धर्म, पंथ और उपासना करने की जो स्वतंत्रता दी है,
वो इसी ही सहिष्णुता के तत्व के आधार पर ही दी है। और किसी भी हमारे सभी धर्मों को समान कहना भी एक प्रकार से वो इस तत्व के विपरीत है, क्योंकि बुद्ध की शिक्षा जो अनिश्वरवादी है और बाकी धर्म की शिक्षा जो है ईश्वरवादी है, इसलिए हम उसको समान धर्म के रूप में भी देख नहीं सकते। लेकिन जो उनके धर्म के अस्तित्व को स्वीकार करना, ये बहुत ही हमारे लिए चैलेंज है, और उस चैलेंज को हमने समझना चाहिए कि क्यों हम स्वीकार करें और अपने धर्म के साथ हम कैसे आगे जाएं, ताकि हमें उस धर्म के मार्ग पर हम अपने जीवन को सुखी और औरों को भी हम सुखी कर सकें। तो इस प्रकार से सहिष्णुता को नहीं लगता सर कि बड़ा मतलब एक दुर्लभ जैसा मार्ग है कि जो अपना सत्य मार्ग समझ में आ रहा है, इसके बावजूद भी असत्य के प्रति भी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो ऐसा ही है जैसे कि हमें प्रज्ञा समझ में आती है और साथ में हमें हमारा अज्ञान भी समझ में आता है। तो अज्ञान को, जब आप आपके अज्ञान को स्वीकार करते हैं और प्रज्ञा पे चलते हैं, तो वैसे ही बाहर जो अज्ञान है, जो मिथ्या दृष्टि के कारण लोग धर्म को अधर्म को धर्म कह रहे हैं, तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए भी हमें स्पेस देने की ज़रूरत है, ताकि वो भविष्य में अगर वो बदलाव लाते हैं तो हमारे आचरण को देख के वो उस धम्म के प्रभाव में आ सके। अन्यथा ना वो आएंगे, ना हम उनके साथ में रह पाएंगे। अज्ञान ही मतलब एक रॉ मटेरियल के रूप में हम सीढ़ी बना के उससे काम करते हैं और उसको प्रज्ञा में कन्वर्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तभी संभव है कि जब हमारे साथ में उनका सहिष्णुता का भाव हो। अगर कठोरता है, अगर उसको हम पूरी तरह से नकार रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, उसकी निंदा और उनको दोषी ठहरा रहे, तो हम अपने भीतर से भी हम अपने धर्म को, जैसे कि अगर आप दूसरों को दोष दोगे तो निश्चित ही भीतर कहने के द्वेष या उनको हीनता दिखाने का भाव हमारे मन में आ सकता है और आता ही है। अगर आपने इसका बुद्ध के धर्म में जो हमें अहिंसा और सहनशीलता का जो मार्ग सिखाया है, कि औरों का हमें अपमान नहीं करना है, या अपने ईगो को, भले हम कितने भी अच्छे हैं तो हमारे ईगो को उस प्रकार से स्थापित नहीं करना है कि तुम नीच हो, हम श्रेष्ठ है। तो कहीं ना कहीं अस्पृश्यता के होने के पीछे भी बनते बाबा साहब के अस्पृश्य की ओर कैसे, अगर उस प्रकरण में अगर हम अभ्यास करते तो बाबा साहब ने इसी का ही जिक्र किया है कि जैसे जैसे बौद्ध लोग मतलब अपने आप को श्रेष्ठ कहने लगे, तो औरों को उन्होंने नीच कहने का जो भाव रहा होगा, आज दूसरे लोग भी अगर अपने आप को श्रेष्ठ कहते हैं और हमें नीच कहते हैं, तो इस द्वंद्व को हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से मन में एक प्रतिरोध निर्माण होता है, प्रतिशोध निर्माण होता है, कि जो समय आने के बाद में उसका वो बदला भी लेने का प्रयास करते हैं। और वही बदले की भावना जो है वो बाबा साहब उस अस्पृश्यता के कारण में एक कारण बताते हैं, जिसके कारण वो अस्पृश्यता को निर्माण करने का हमारा ही जो द्वेष है या औरों के प्रति जो हमारी भावना जो है वो किस प्रकार से कार्य करती है, उसका बाबा साहब उसमें जिक्र करते हैं। तो ये बहुत ही एक चीज और आती है ना कि जो वो जो तीन बातें जो जो बार बार अनुभव में आती है ना, जो बताते भी हैं आपके, भागना, लड़ना, ये दोनों समाधान नहीं है, तो जागृति से उस चीज को फेस करना। बिल्कुल। तो उसमें ये फिर सारे तत्व आ जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल। और यही बुद्धिज्म का ये सच्चे बौद्ध का मतलब जीवन की अभिव्यक्ति है। सही बात। बिल्कुल। और ये तत्व जो है यह प्रज्ञा के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे हमारी प्रज्ञा और जागृति का विकास होता है, हाँ, उतने प्रमाण में ही हमारी सहनशीलता या सहिष्णुता हमारे जीवन में विकसित होती है। और अंतिम तत्व जो है बहुत ही मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा, वो है आध्यात्मिक ग्रहणशीलता। आध्यात्मिक ग्रहणशीलता में भंते बताते हैं कि ये परम सत्य का बनते कहते हैं कि जो परम सत्य है उसका अंदाजा लगाना बहुत कठिन है। जिस परम सत्य की
ग्रहणशीलता की बात इसमें की गई है। इसमें बुद्धत्व या धर्मकाया या जो एक असीमता का जो अनुभव है या हमें निर्वाण या बुद्धत्व का जो अनुभव कहते हैं, उसके लिए खुले रहना या प्रज्ञा के लिए हमेशा खुले रहना। प्रज्ञा से कभी भी अपने आप को बांध के नहीं रखना चाहिए कि अभी मुझे पता चल गया, ये मुझे आता है और वहीं पे अपने आप को बांध लेना। ये अनुभव आ गया है मतलब सब कुछ आ गया है, मुझे शून्यता समझ में आ गई, ये समझ में आ गया, वो समझ में आ गया। तो भंते यहाँ पे हमें अवगत कराना चाहते हैं कि आपको कितना भी समझ में आ गया, फिर भी वो ज्ञान जो है इवन निर्वाण में समझ में आ गया, अगर निर्वाण में भी अगर हम प्रवेश कर चुके हैं, फिर भी भंते या बुद्धत्व का जो मार्ग है वहाँ से भी खुला रहता है। हाँ, और इसलिए जो महायान दर्शन में जो निर्वाण को इसलिए नकारा जाता है, हाँ, इस अर्थ से नहीं कि निर्वाण नहीं है, इस अर्थ से नकारा नहीं जाता है, लेकिन निर्वाण में पहुंचने के बाद में भी उससे बंध जाने की जो हमारी मन की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को तोड़ने के लिए उस बात को वहाँ पे कहा गया है, ताकि वहाँ से भी हम अपने आप को खुला रखें सत्यता में प्रवेश करने के लिए। सत्यता अनंतता के रूप में है। हाँ? सिर्फ हमारी पूर्व तैयारी है कि जिस सत्यता को हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जो बुद्ध से आई है या हमें जो समझ में आ रही है, वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सत्य जो है असीम है, अनंत है। उस सत्यता का हम शब्दों में या किसी अनुभव में भी हम उसको पकड़ नहीं सकते। और पकड़ नहीं सकते इसका मतलब ये नहीं कि वो अस्तित्व में नहीं है। जैसे कि आकाश को हम पकड़ नहीं सकते, लेकिन आकाश अस्तित्व में है। एक उदाहरण के तौर पे वो बताते कि जैसे कि पुष्प जो है सूरज के लिए हमेशा खुला रहता है, यही आध्यात्मिक ग्रहणशीलता है। मतलब सत्य के लिए हमने हमेशा खुला रहना है, भले हमें कितना भी कुछ पता चला हो, जब तक हम सत्य के उस अनूठे अनुभव के लिए अपने आप को खुला नहीं रखते, ओपननेस जिसे कहा जाता है, तब तक हम अपनी शांति को या शांति पारमिता को पूर्ण नहीं कर सकते। तो इस अर्थ से शांति पारमिता तीनों स्तर पर हमें देखनी है, समझनी है। विशेषता सहनशीलता के अर्थ में, दूसरा सहिष्णुता के अर्थ में, और तीसरा जो आध्यात्मिक ग्रहणशीलता है, ओपननेस जो है, जो हमारे अनुभव में आने वाला ज्ञान है, या जो कुछ भी हम कर्म कर रहे हैं, जो कुछ भी अवस्था से हम पसार हो रहे हैं, किसी भी अवस्था को, किसी भी ज्ञान को, किसी भी अनुभव को हमें पकड़े नहीं रखना है। हाँ, उसके लय होने के भीतर या उसको छोड़ने का उसके प्रति जो हमारा भाव है, उसको जब तक हम खुला नहीं रखेंगे, तब तक हम सत्यता में प्रवेश नहीं कर सकते, जिसे हम शून्यता कहते हैं। तो यही आध्यात्मिक ग्रहणशीलता है, जो उसको हम और कुछ प्रश्न के माध्यम से अगले इसमें हम उसको अभ्यास कर सकते हैं या चर्चा कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो बताना था इतना पर्याप्त है। सहनशीलता ही सबसे बड़ा तप है, और तप का अर्थ जो है यहाँ पे कठोर तप नहीं है, मध्यम मार्ग का अनुसरण है। संतुलन बनाए रखते हुए हम अपनी जो क्रोध और द्वेष की जो भावना है, उसको शांत करने के लिए हमें सहनशीलता, सहिष्णुता और आध्यात्मिक ग्रहणशीलता का अगर हम आचरण करते हैं, तो निश्चित ही एक शांति पारमिता हमारे जीवन में विकसित हो सकती है या होने का हम अनुभव ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस समय का आपने जो उपयोग किया है। मैं अपनी बात यहाँ पे पूर्ण करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम होता है। थैंक यू सो मच सर। आदरणीय ब्रह्मचारी मंजू कुमार सर के शांति पारमिता